हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है इंडियन मैथ चैनल पर। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर 3। इसमें हमने पहले चैप्टर की कुछ वीडियोस देख लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर जाके देखें। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या दे रखा है? एक तो ये दे रखा है कि लंबाई और जो चौड़ाई है, वो लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 ज़्यादा है और दूसरा उसका अर्ध परिमाप दे रखा है 36 मीटर और विमा यानी आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ऐसे सवालों में जो आपको ज्ञात करना है, विमा यानी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है तो उसको एक्स और वाई मान लो। माना कि बाग की चौड़ाई एक्स मीटर है और बाग की लंबाई वाई मीटर है। यहाँ पर देखते हैं कि हमारी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। तो पहला समीकरण क्या बना? जो लंबाई है यानी y माना था लंबाई को, वो चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। तो चौड़ाई जितनी है उसमें 4 जोड़ देंगे तो वो लंबाई के बराबर हो जाएगी। दूसरा समीकरण क्या है कि उसका अर्ध परिमाप, जैसे ये अपना बाग है, इसकी चौड़ाई x है तो सामने वाली भी x होगी, लंबाई y है तो ये भी y होगी। तो परिमाप क्या होता है? चारों का योग, चारों भुजाओं का योग को कहते हैं परिमाप। अर्ध परिमाप यानी आधा, लंबाई और चौड़ाई का योग अर्ध परिमाप कहलाता है। क्योंकि अगर दोनों लंबाई और दोनों चौड़ाई को जोड़ते हैं तो पूरा परिमाप आता है। आधा करने के लिए हमें एक लंबाई और एक चौड़ाई को जोड़ना है। तो x प्लस वाई दे रखा है अर्ध परिमाप 36। तो x प्लस वाई बराबर 36 आ जाएगा। ठीक है, दो कंडीशन थी, उससे हमने दो समीकरण बना ली। अब आगे देखते हैं समीकरण एक से हम क्या करते हैं। जो समीकरण एक था हमारा, y बराबर x प्लस 4 में, तो उसमें क्या है? जो ये समीकरण में चर एक तरफ है y का और दूसरी तरफ सारे एक तरफ हैं। तो हम क्या करते हैं, जो अकेला होता है उसमें मान नहीं रखना है, उसके दूसरी तरफ मान रखना है। तो x का मान हम कुछ भी रखते हैं, जैसे 0 से स्टार्ट करते हैं, x बराबर 0 रखने पर। वैसे आप चाहे तो 1, 2 कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने सबसे छोटा मान रख दिया x बराबर 0 रखने पर। तो y बराबर क्या आया? 0 प्लस 4 बराबर 4। तो यहाँ पर हम y बराबर 0 प्लस 4 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। यानी x की जगह 0 रखने पर y का मान 4 आया। आगे देखते हैं इसी इसी समीकरण के अंदर x बराबर 1 रखने पर। तो यहाँ x की जगह 1 रखेंगे तो ये क्या होगा? y बराबर 1 प्लस 4 बराबर 5, यानी y का मान 4 आया। x 1 रखा तो y का मान 5 आया, सॉरी। तो ये हमारे एक समीकरण से हमने 2 मान निकाले। 2 मान रखने से 2 मान हमें प्राप्त हुए। तो आप अधिकतम 3 मान निकाल लेना, लेकिन कम से कम हमें 2 मान तो इसके लिए चाहिए। तो मैंने यहाँ 2 मान निकाले हैं, आप चाहे तो 1 मान और निकाल सकते हैं। कैसे? x बराबर 2 रख दो तो 2 और 4 6 आ जाएगा। तो 2 रखने पर y का मान 6 आ जाएगा। फिर क्या है समीकरण 2 से? समीकरण 2 क्या थी? x प्लस वाई बराबर 36 था, ऊपर हमने देखा था। तो यहाँ पर क्या करना है? y को इधर रख रहे हैं तो x को इस तरफ लाए एक तरफ, तो इधर लाएँगे तो पक्षांतरण करके ये -x हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहे तो y को भी ला सकते हैं। ये देखना है कि जो चर हैं वो एक एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाना है। यहाँ पर x का मान हम 18 रखने पर क्या प्राप्त होगा? जैसे 36 था, मैंने यहाँ 18 रखा, तो 36 माइनस 18 बराबर 18 आया, तो y भी 18 आ गया। x 18 रखने पर y का मान भी 18 प्राप्त हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 18 ही क्यों रखा? जैसे पहले 0 रखा था, तो यहाँ पर आप ये कर सकते हो, जैसे यहाँ अगर आप 0 रखते तो y का मान 36 आ जाता और अगर 1 रखते तो 35 आ जाता। तो क्या कर रहे हैं, एक मान तो छोटा आ रहा है लेकिन दूसरा बहुत बड़ा आ रहा है। तो आपको मान ऐसा रखना है कि लगभग-लगभग बीच का मान रखेंगे, तो ये दोनों ही मान लगभग-लगभग बराबर आएँगे ताकि ग्राफ में आप उसको आसानी से दर्शा सको। तो 18 रखने पर 18 आया, तो ग्राफ में आपको 18 तक ही वो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? फिर हम इसमें क्या करते हैं, आगे देखोगे तो x बराबर 20 रखोगे, तो x बराबर 20 रखने पर यहाँ 20 रखोगे तो 36 माइनस 20 16 आ जाएगा, तो y का मान 16 प्राप्त होता है। तो इन दोनों मानों को हम क्या करेंगे, सारणी के रूप में हम आगे दर्शा देंगे। y बराबर x प्लस 4 हमने 0 रखा था यहाँ पे तो y का मान 4 आया था। यहाँ 1 रखा था तो 1 प्लस 4 5 आया था। दोनों यहाँ लिख दिए x और y के मान। इसी तरह से ये x प्लस वाई बराबर 36 था। हमने यहाँ 1 का मान 18 रखा तो दूसरा भी 18 आया था। 18, 18 36 हो रहे हैं और 20 और 16 भी 36 हो रहे हैं। तो x 20 रखा था, y 16 आया था। तो इस तरह से इनको सारणी के रूप में दर्शाया है।
यहाँ पर इनको जब हम देखते हैं कि पिछली क्लास में आपने सीखा होगा कि जो बिंदु दे रखे होते हैं, उनको ग्राफ में दर्शाते हैं। तो यहाँ पर पहले को दर्शाएँगे तो क्या है, x बराबर 0 पर y का मान 4 है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये अपना ग्राफ है, तो यहाँ x का 0 इसी बिंदु पे है, ये पूरी x अक्ष होती है, इधर प्लस का x, इधर माइनस का। ये 0 है और y का मान 0 पर 4 प्राप्त होता है। तो हमने क्या किया, वो बहुत ज़्यादा संख्या दर्शानी थी, तो 10, 20, 30 ऐसे ले लिया, है ना? तो यहाँ पर 4 लगभग यहाँ पे होगा। आपको ग्राफ में देखना है तो छोटी-छोटी, बारीक-बारीक लाइनें होती हैं, तो उस चौथी लाइन पे आपको 4 पे ये बिंदु लगाना है, ठीक है? फिर है अगला आपके 1 पे 5, तो आपको x बराबर 1 लेना है और y बराबर 5 आएगा। तो x बराबर 1 यहाँ से थोड़ा आगे 0 से, और y बराबर 5 ये थोड़ा-सा ऊपर। तो इस तरह से दोनों बिंदु यहीं पे आए, ये छोटे-छोटे बना रखे हैं मैंने। और जब इनको लेके आप लाइन खींचोगे, दोनों बिंदुओं को मिलाओगे तो ये ऐसे लाइन आगे चली जाएगी। दूसरे वाले बिंदु क्या है, 18, 18, तो ये 10 है, ये 20 है, 18 लगभग यहाँ का ही होगा, ये यहाँ पे आधे से ज़्यादा। और इधर भी 18, 20 से थोड़ा कम होगा। दोनों को देखते हुए यहाँ बिंदु लगाएँगे, तो एक बिंदु ये रहा आपका, यहाँ पर एक बिंदु ये रहा है और दूसरा बिंदु आपके 20,16 ये रहा है। ये आपके 0,4 था, ये 1,5 था। तो इन दोनों को मिलाया तो ये रेखा बनी है पूरी, और इन दोनों को जब मिलाएँगे स्केल से तो ये रेखा बनेगी। दोनों रेखाएँ जहाँ कट रही है, तो ये बिंदु जो है 20 और यहाँ पर इस तरफ है, तो इन दोनों बिंदुओं को देखते हैं, तो 20,16 या एक्स का कितना है 16 और वाई का है 20। तो ये आपका आंसर है 16,20, यानी इस बिंदु के निर्देशांक एक्स का कितना है और वाई का कितना है। ये आप ग्राफ के अंदर देखेंगे, साफ-साफ आपको दिख जाएगा, इधर कितना कट रहा है, इधर कितना कट रहा है। तो ये 16,20 पे कट रहा है, तो आपका जो आंसर है, दोनों रेखाएँ 16,20 पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः एक्स बराबर 16, वाई बराबर 20 होगा हल। यानी बा एक्स क्या चीज़ थी? बाग की चौड़ाई, तो चौड़ाई का मान हो गया 16 मीटर और लंबाई का मान हो गया 20 मीटर। तो इस तरह से हमें ये आंसर प्राप्त होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। अगर ये आपको सवाल में कोई दिक्कत आई हो तो एक बार वापस जाएँ, पीछे जाकर एक बार देख लें इसको वापस से, ताकि अच्छे से समझ के ही आगे वाले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि 2x + 3y - 8 = 0 के लिए समीकरण लिखो जब रेखा प्रतिच्छेद करती हो, समांतर हो या समपाती हो। यानी अलग-अलग 3 कंडीशन हो। एक समीकरण दे रखी है, दूसरी समीकरण आपको मन से ऐसी लिखनी है कि उस पहली समीकरण आप ऐसी लिखो कि इसके साथ युग्म के रूप में, ताकि वो दोनों प्रतिच्छेद कर जाए एक बिंदु पे। और फिर दूसरे सवाल के लिए क्या है, इस समीकरण के लिए एक ऐसी समीकरण लिखना है जो दोनों ही समीकरण समांतर हो जाए। और तीसरा ये कह रहा है कि इस समीकरण के हिसाब से एक समीकरण आपको ऐसी लिखनी है कि वो दोनों समीकरण समपाती हो जाए। तो इस सवाल के लिए क्या करना है, इन तीनों की 3 कंडीशन होती हैं। 3 कंडीशन में पहले प्रतिच्छेद के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो पहली कंडीशन है प्रतिच्छेद करने वाली, वो है a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। तो हमारे पास a1 का मान दे रखा है 2, b1 का 3, c1 का -8। ये यहाँ पर जो सवाल था हमारा, देखो x का गुणांक a1, b1 और ये c1, इन तीनों के मान मैंने यहाँ लिख दिए हैं, a1, b1, c1। अब आपको a2, b2, c2 ऐसे लेने हैं ताकि जो पहले 2 अनुपात है वो बराबर नहीं हो। तो आपको जैसे a2 का मान आपने 3 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, a1/a2 2/3। तो आपको इधर 3 है b1 का मान, b2 का मान ऐसा कुछ ले लेना है कि ये सेम नहीं आए, बस अलग आना चाहिए। तो हमने 4 ले लिया, मन से आप 5, 6 कुछ भी ले सकते हो। कुल मिला के सेम नहीं होना चाहिए। इधर 2/3 है तो इधर कट के 2/3 नहीं आना चाहिए। तो 3 हैं तो मैंने 4 ले लिया b2 को। तो इस तरीके से ये दोनों अलग-अलग आ गए हैं और अलग-अलग आए हैं, तो ये क्या लिया था आपने, a2 का मान 3, तो इसकी समीकरण बनेगी 3x, क्योंकि a2 इसका x का गुणांक है, तो 3x फिर 4y, और c2 का मान 1 है तो +1 = 0। तो यहाँ पर समीकरण के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, उनमें से एक आंसर ये लिखा है, जहाँ पर जो समीकरण दे रखी थी उसके लिए ये वाली समीकरण प्रतिच्छेद करेगी और इसका एक हल प्राप्त होगा। दूसरी कंडीशन में क्या है कि रेखाएँ समांतर होनी चाहिए। समांतर होने के लिए आपको ये कंडीशन मिलती है कि a1/a2 और b1/b2 ये दोनों तो बराबर हो जाए, लेकिन तीसरे वाला अलग होना चाहिए। जैसे अपना a1 क्या था, वही 2, 3 और -8, ये a1, b1, c1 है। तो a2 का मान अपने मन से लेना है, जैसे मैंने 2 ले लिया, तो 2/2 कितना होगा? 1 आ जाएगा।
तो ये भी हमें बराबर लाने के लिए ये 3 है तो ये 3 ले लेंगे तो 3/3 1 आ जाएगा, यानी पहले 2 बराबर आ जाएँगे। ये आप मन से ले सकते हो। जैसे ये डबल ले रहे हो तो ये भी डबल ले लो ताकि सेम आ जाए। ये 3 गुना ले रहे हो जैसे 2 का 6 ले रहे हो तो ये 3 का 9 ले लो तो 1/3 1/3 आ जाएगा। तो ऐसे मान लेने हैं दोनों ही जो बराबर आ जाए। कोई भी हो सकते हैं, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। और तीसरा ऐसा लेना है जो समान नहीं आए, जैसे ये सेम है तो यहाँ पर -8 को छोड़ के कुछ भी ले लो, तो 1 नहीं आना चाहिए बस, तो तीसरा अलग हो जाएगा। इन दोनों में 1 आया, तीसरा आपको ऐसा लेना है जिसमें ये -8 है तो यहाँ -8 को छोड़ के और कुछ भी ले लोगे, तो तीसरा अलग आ जाएगा। अलग आ जाएगा तो आपकी कंडीशन बनेगी कि A1/A2 और B1/B2 तो बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमने A2, B2, C2 माने हैं, वहीं से समीकरण बनेगी 2x, 3y और 5 बराबर 0। इस तरह से आपको समीकरण प्राप्त होती हैं। ये समीकरण जो हैं, वो दी गई समीकरण के समांतर होगी, इसका कोई हल प्राप्त नहीं होता है। तीसरी कंडीशन में देखते हैं कि रेखाएँ संपाती तब होती है जब तीनों ही मान बराबर हो। जैसे ये 2 है, ये A1 2, B1 3 और ये -8 वही तीनों मान पहले वाले हैं। इसके साथ मान लो इसको आप A2 को डबल ले लो, इसका डबल ले लिया। तो इस 3 का डबल 6 और -8 का डबल -16। जब ऐसा लोगे तो A1/A2 क्या हो जाएगा 2/4 1/2 आ जाएगा। B1/B2 हो जाएगा, ये B1 और B2 लोगे तो ये भी डबल है तो 1/2 आ जाएगा। और ये C1/C2 ये -8 -16 तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 से कटेगा तो 1/2, यानी तीनों ही मान आपके बराबर प्राप्त हो गए। तो इस तरह से ऐसी जब कंडीशन बनती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो ये रेखाएँ समांतर होती हैं। तो इस कंडीशन में जो आपका ये आपने माने थे, A2 का मान 4 तो 4x, B2 का मान 6 तो 6y और C2 का मान -16 तो -16 बराबर 0। तो ये समीकरण जो है, वो दी गई समीकरण के संपाती होती हैं, यानी इसके अनेक अनंत हल प्राप्त होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए, यानी ये 2 समीकरण दे रखी है, इसका हमें ग्राफ खींचना है तथा एक्स अक्ष और रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और छायांकित करना है। यानी आपको क्या करना है, जो ग्राफ दे रखा होगा उसमें ये दोनों लाइनें खींचेंगे, तो ये दोनों लाइनें एक जगह कटेगी और फिर एक्स अक्ष के साथ भी कटेगी। तो एक त्रिभुज जैसी आकृति बनेगी, उन त्रिभुज के तीनों शीर्ष आपको निकालने की, उनके मान क्या हैं और इसके साथ ही जो त्रिभुज बनेगा उसको छायांकित करना है। ये आपका सवाल नंबर 7 है 3.1 का। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहली समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है। तो यहाँ क्या करना है, एक चर को एक तरफ रखना है, बाकी को दूसरी तरफ ले जाना है। तो y को इधर लाएँगे तो प्लस y, 1 को इधर ले जाएँगे तो -1, तो बराबर के इस तरफ लाए हैं। x को इधर रखा, बाकी सबको इधर लाए। अब क्या करना है, जो इस तरफ है उसमें मान रखना है, तो 0 रखा, तो 0 माइनस 1 बराबर -1, यानी 0 रखने पे -1 आया 1 का मान। ठीक है? अब आगे हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम y की जगह 1 रखेंगे। तो 1 रखेंगे तो x, यहाँ y -1 है तो y की जगह 1 रखेंगे तो 1 - 1 0। तो -1 रखने पर सॉरी 0 रखने पर -1 आया था, 1 रखने पर 0 आया है। दोनों मान हम सारणी में बना देते हैं। फिर अगली समीकरण देखते हैं। तो अगली समीकरण में क्या है कि 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 है। तो पहले इस 12 को इधर लाए, इस 2y को भी इधर लाए -2y। फिर ये 3x था, उसमें 3x में भी गुणा में है तो इधर लाएँगे तो 3 हो जाएगा। ये x एक एक तरफ केवल अकेला x एक चर रहना चाहिए। तो एक चर को एक तरफ रख दिया, बाकी सबको पक्षांतरण करके दूसरी तरफ ले आए हैं। यहाँ पर आपको y के मान रखते जाना है, जैसे 0 रखा, तो 0 रखते ही 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। 12 में से 0 घटे तो 12, 12 में 3 का भाग देने पे 4 प्राप्त हो जाएगा। तो x का मान y 0 रखा तो x 4 प्राप्त हुआ। ऐसे ही y का मान 2 1 2 ऐसे अलग-अलग रख सकते हो, लेकिन वो मान पूरे-पूरे नहीं आएँगे। रख के देख लेना, 1 रखोगे तो यहाँ 12 माइनस 2 आ जाएगा, 10/3 आएगा। आंसर वो भी सही है, पर ग्राफ में दर्शाने के लिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या करना है, पहला मान 0 प्राप्त हुआ है, 0 पे पूरा-पूरा, तो अगला मान किस पे रखना है, ये नीचे वाली संख्या जोड़ देनी है। इस जो भी मान आपने रखा है उसमें नीचे वाली संख्या को जोड़ो, तो 0 में 3 जोड़ोगे 3 आ रहा है, तो अगला मान 3 रखो ताकि पूरा-पूरा प्राप्त हो जाए। तो 3 रखोगे यहाँ पे, तो इस y की जगह 3 रखोगे तो 12 माइनस 2 इंटू 3 6, तो 12 माइनस 6 करोगे तो 6/3, 6/3 यानी 2 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से 0 रखने पे 4 आया था, तो 0 रखने पर 4
और 3 रखने पर 2 प्राप्त हुआ। ये दोनों भी हमने सारणी में बना दिए हैं। पहली सारणी से हमारा था मान x माइनस 1 और y का मान 0, तो यहाँ पे आएगा। और दूसरा मान था जब y 1 रखा था तो x का मान 0 आया था, तो x बराबर 0 और y बराबर 1, तो ये दोनों बिंदु प्राप्त होंगे। इसको स्केल से मिलाएंगे सारणी में, तो सारणी से ग्राफ में बनाया दोनों बिंदुओं को और स्केल से मिलाएंगे तो ये रेखा प्राप्त हो जाएगी। ये किसका आंसर है? ये आपको इधर सारणी दिख रही होगी कि -1 और 0, x का -1 था, y का 0। एक ये बिंदु था, एक x का 0 और y का 1। इन दोनों बिंदु को हमने ग्राफ में दर्शाया और ये हमें ग्राफ प्राप्त हो गया। दूसरा क्या था? दूसरी सारणी से x बराबर जब 4 था तो y का मान 0 था, और जब x का मान 2 था तो y का मान 3 था। तो इन दोनों बिंदुओं को भी लगाएँगे, फिर स्केल से इसको मिलाएँगे दोनों बिंदु को। तो ये दोनों बिंदु कहाँ मिल रहे हैं? तो ये दोनों बिंदु मिल रहे हैं आपको 2,3 पे। यानी ये दोनों बिंदु जहाँ मिल रहे हैं वहाँ नीचे देखेंगे तो x 2 है और y का मान 3 है। तो यहाँ पर आपको जो आंसर प्राप्त होगा वो क्या है? x बराबर 2 और y बराबर 3। हमें इसमें क्या पूछा था कि जो त्रिभुज बनेगा x अक्ष के साथ, तो यहाँ देखोगे ये दोनों लाइनें काट भी रही है और ये x अक्ष जा रही है। तो ये तीनों मिलके, दोनों रेखाएँ और x अक्ष, ये मिलके एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। इस त्रिभुज के शीर्ष निकालने थे तीनों। तो ये शीर्ष तो हो गया आपके 2,3, ये वाला शीर्ष है तो इसका आंसर है आपके -1,0। इस बिंदु का जो निर्देशांक है वो x का -1 है और y का 0 है। और एक त्रिभुज का शीर्ष इधर है, तो x का मान 4 और y का मान 0। तो ये तीनों शीर्ष हैं। ये आपके तीन त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक प्राप्त होते हैं। और छायांकित करने को कहा है तो आपको इसको पेंसिल से अंदर छायांकित भी कर देना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये ग्राफीय विधि से 3.1 कंप्लीट होती हैं। तो आज हमने जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज़ करें। अगर समझ में कम आया हो तो एक बार पीछे जाके उसको पूरा प्रॉपर देखें। पिछले वाले वीडियो भी नहीं देखे हैं, तो एक बार उनको पहले देखें ताकि आपको ग्राफीय विधि समझ में आए कि इसमें ग्राफीय विधि का यूज़ कैसे करना है। तो आज इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये जो आप पेन देख रहे हैं वो खुशी का है। उसने दिया था कि इस वीडियो को बनाते वक़्त इस पेन का यूज़ करें सर, लेकिन लिखने में यूज़ नहीं करना है। तो हमने इसको बिल्कुल नहीं लिखा है, इसकी स्याही को बचा के रखा और केवल आपको ये समझाने के लिए इस पेन का यूज़ किया है। तो उसका भी बहुत-बहुत धन्यवाद जिसने ये पेन दिया है। ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे का वीडियो कल के लिए।